हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे चैनल दीपक अर्निंग ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज है 7 नवंबर और दिन है मंडे का। तो आज काम का अपडेट कुछ इस प्रकार है। मैंने जो अपनी ड्यूटी को सुबह लॉगिन करा था वो सुबह 8 बजे किया था, और जो मैंने आखिरी ट्रिप कंप्लीट करी है वो 5 बजे करी है। तो दोस्तों, आज दिन भर में मैंने 5 ऐप को यूज़ किया, जिसमें ओला, उबर, रैपिडो, पोर्टर और बोर्जो हैं। अंकल डिलीवरी में मैंने काम नहीं किया है। तो आज दिन भर में 5 ऐप को यूज़ करने के बाद जो मेरी कमाई आज हुई है वो लगभग 1300 रुपये हुई है। और दिन भर में मैंने सिर्फ 5 ऐप को यूज़ किया है, जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा जो ऐप यूज़ किया है वो है बोर्जो, और उसके बाद ओला, उबर, पोर्टर और रैपिडो में भी मैंने राइडें करी हैं। तो दोस्तों, आज काम कुछ इस प्रकार हुआ कि जब मैं सुबह 8 बजे ड्यूटी को ऑन किया तो 15-20 मिनट वेट करने के बाद मेरे पे उबर में एक ट्रिप आई। उबर में जो एक ट्रिप आई है वो आई थी न्यू कॉलोनी से सेक्टर 80। सैमसंग कंपनी आपने नोएडा में देखी होगी। तो पहली ट्रिप वो आई थी, जिसमें जो कस्टमर का बिल बना था वो 94 समथिंग बना था। तो पहले ही जब मैंने ट्रिप को ड्रॉप किया तो उसके तुरंत 15 से 20 मिनट बाद 15 से 20 मिनट बाद ओला में एक ट्रिप आई। क्योंकि मैं सुबह सुबह दोस्तों क्या करता हूँ कि ओला में गोटू, जैसे गुड़गांव साइड का या रोहिणी साइड का गोटू लगा देता हूँ, दिल्ली की तरफ का। क्योंकि मुझे पता है कि नोएडा में जो काम रहता है, जो राइड वाइड का काम रहता है वो सुबह सुबह का रहता है। उसके बाद नोएडा में काम नहीं रहता है। अगर नोएडा में काम नहीं रहता है, इसलिए मैं सुबह सुबह दिल्ली निकलना पसंद करता हूँ। और दिल्ली निकलने के लिए सबसे अच्छा है कि मैं गोटू लगा देता हूँ ओला में, कभी गुड़गांव का, कभी रोहिणी साइड का। तो आज भी मैंने ओला में गोटू लगा रखा था, जिसके कारण ओला में एक राइड बजी जो कि 2 किलोमीटर से जिसका पिकअप था, और उसे ड्रॉप करना था। उसको ड्रॉप करना था आपका हौज खास तहसील मतलब ग्रेटर कैलाश के पास ड्रॉप करना था। तो उसमें जो कस्टमर का बिल जो बना था वो 160 रुपये बना था, जिसमें ओला ने मुझे 131 रुपये दिए। तो दोस्तों, ओला की ट्रिप कंप्लीट करने के बाद मैंने थोड़ी देर इंतज़ार किया। मैं थोड़ी देर वहीं पे बैठा हुआ था, तो उतनी देर में मैंने बोर्जो में एक पार्सल उठा लिया। जो कि जब मैं ग्रेटर कैलाश बैठा हुआ था तो वहीं से मैंने बोर्जो में एक पार्सल उठाया, जो कि डिफेंस कॉलोनी से पिक करना था और उसको लेकर जाना था गुड़गांव सेक्टर 32। तो दोस्तों, मैंने पार्सल को पिक किया, और जब मैंने पार्सल को तुरंत पिक करने के बाद 1 या 2 मिनट जस्ट मैंने इंतज़ार किया होगा। उसके बाद पोर्टर में एक पार्सल बच गया, जो कि ग्रेटर कैलाश से ही उठाना था, और उसको भी गुड़गांव ले जाना था। गुड़गांव 25 DLF फेज 2 में ले जाना था। तो एक तरफ बोर्जो में मैं पहले ही पार्सल ले चुका था, और एक तरफ पोर्टर बच गया था। तो ऐसे तो चांदी चांदी हो गई। तो पोर्टर का जब मैंने पार्सल को पिक किया तो उसे DLF फेज 2 25 ले जाना था, और जो बोर्जो वाले पार्सल को ले जाना था वो सेक्टर 32 ले जाना था। तो मैं तुरंत ग्रेटर कैलाश गया और पोर्टर वाले पार्सल को मैंने पिक किया, और उसको गुड़गांव सेक्टर 25 DLF फेज 2 में ड्रॉप करने के बाद जस्ट वहाँ से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर बोर्जो वाले पार्सल की दूरी दिखा रहा था, जो कि सेक्टर 32 की थी। सेक्टर 32 में मैंने उस पार्सल को ड्रॉप किया, बोर्जो वाले पार्सल को। तो बोर्जो वाले पार्सल को जब मैंने ड्रॉप किया तो जब मैंने पार्सल को ड्रॉप कर दिया उसके बाद मैंने थोड़ी देर इंतज़ार किया। तो मैं बोर्जो पे स्क्रॉल कर रहा था। बोर्जो में अच्छे अच्छे ऑर्डर तो आ रहे थे, पर आपको पता ही है कि जब आप गुड़गांव जैसे एरिया में पहुंच जाते हो तो वहां से आप बोर्जो में ऑर्डर उठा ही नहीं पाओगे। क्योंकि बोर्जो में ऐसा हो जाता है कि ऑर्डर आते तो हैं, पर जैसे ही आप उस पर टिक करते हो आपकी आंखों से ऐसे गायब हो जाते हैं। मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि इतनी जल्दी दूसरे राइडर भाई उस पार्सल को उठा लेते हैं कि आप देख ही नहीं सकते कि आप को वो कहाँ से पिक करना है, कहाँ से उठाना है। और ले जाने का तो ड्रॉप लोकेशन तो आप देख लोगे, पर आप ये देख ही नहीं पाओगे कि वो उठाना कहाँ से है। अब कई भाइयों के पास DDID है, तो कई भाई ऐसे भी उठा लेते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मैं बोर्जो में स्क्रॉल कर रहा था, तो ऑर्डर तो मिल नहीं रहा था। तो जब फिर मैंने भी क्या किया मैंने भी अंधाधुंध ऑर्डर उठाना स्टार्ट कर दिया।
तो मैं बोर्जो में स्क्रॉल कर ही रहा था तो गलती से मैंने एक ऑर्डर बोर्जो में उठा लिया। और जब मैंने बोर्जो का पिकअप लोकेशन देखा कि कितने दूर से पिकअप करना है, तो वो था सेक्टर 81 से पिकअप करना था और मैं था सेक्टर 32 में। लगभग 13 किलोमीटर दूरी से उस पार्सल को पिकअप करना था। अब मैंने क्या सोचा, अब मैंने अपना दिमाग लगाया कि अब मैं इस ऑर्डर को कैंसिल करता हूँ तो माइनस के 40 रुपये तो वैसे भी कटेंगे, इससे बढ़िया जाके इस पार्सल को पिक कर ही लेते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स गुड़गांव से निकलना ज़रूरी है, क्योंकि गुड़गांव में अगर फंस गए तो फिर फंसे ही रह जाओगे। तो मैंने कस्टमर को कॉल लगाया और कस्टमर को कहा मैम मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मुझे 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो लगभग मुझे 20 से 22 मिनट लगे होंगे उस 13 किलोमीटर को कवर करने में। और मैं सेक्टर 81 गया और सेक्टर 81 से मैंने उस पार्सल को पिक किया, जो कि लाना था कालका जी लेके आना था, कालका जी गोविंदपुरी में लेके आना था। तो मैं उस पार्सल को पिक किया और पिकअप करने के बाद उस पार्सल को मैं कालका जी में ड्रॉप किया। क्योंकि आपको पता है कि गुरुग्राम में दो ऑर्डर एक साथ लाने में लेकर तो आ जाओगे आप, पर मिलना भी चाहिए। और मेरे से तो वहाँ गुड़गांव में पार्सल उठते ही नहीं है, मतलब एक तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो दो की तो बात छोड़ो। तो पोर्टर में भी काफ़ी देर इंतज़ार किया है गुड़गांव में, तो पोर्टर भी नहीं बजा। मैंने सोचा था दिल्ली का कोई ऑर्डर मिल जाए, तो दिल्ली का कोई ऑर्डर नहीं आया। तो एक ही पार्सल को लेकर मैं कालका जी आया। तो कालका जी गोविंदपुरी में मैंने ड्रॉप किया। कालका जी गोविंदपुरी में ड्रॉप करने के बाद मैं थोड़ी देर बैठा ही था कि पोर्टर तो बज नहीं रहा है। पोर्टर तो आजकल क्या हो गया है कि पोर्टर ने तो बजने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो काफ़ी देर इंतज़ार किया गोविंदपुरी में। तो मैं बोर्जो में स्क्रॉल कर रहा था, तो बोर्जो में स्क्रॉल करते करते मैंने एक नोएडा का पार्सल उठा दिया। और नोएडा का जब मैंने उसमें पार्सल उठाया तो वो वहीं 2 किलोमीटर गोविंदपुरी से पिक करना था। तो 2 किलोमीटर से मैंने उस पार्सल को पिक किया, जो सेक्टर 19 लाना था। तो आपको पता ही है कि बोर्जो में आप 2 पार्सल उठा सकते हो। तो बोर्जो में जब मैंने पहला पार्सल उठा लिया तो मैंने ऑर्डर को क्लोज़ कर दिया। उसके बाद मैं बोर्जो में दोबारा स्क्रॉल कर रहा था, तो वहीं ग्रेटर कैलाश से ही एक ऑर्डर, उससे भी सेक्टर 19 ही लेके आना था, जो कि पहले वाले पार्सल को सेक्टर 19 लेके आना था। तो उस वाले पार्सल को भी सेक्टर 19 ही लेके आना था, और वो भी ए ब्लॉक में, और पहले वाले को भी ए ब्लॉक में ही लाना था। मतलब दोनों ऑर्डर को एक ही सेक्टर में लाना था और एक ही ब्लॉक में लाना था। बस पार्सल को अलग अलग जगह से पिक करना था। एक को गोविंदपुरी से पिक करना था, तो एक को ग्रेटर कैलाश 1 से पिक करना था। तो दोस्तों फिर मैंने टाइम वेस्ट ना करते हुए दूसरे पार्सल को भी पिक किया और उसे भी मैं सेक्टर 19 ड्रॉप किया, और पहले वाले पार्सल को भी सेक्टर 19 ड्रॉप किया। तो उस समय भी मैं 2 ऑर्डर लेकर आया, और गुड़गांव जाते वक्त भी मैं 2 ऑर्डर एक साथ लेकर गया। तो दोस्तों 2 ऑर्डर ले जाने का फ़ायदा ये होता है कि आपका पेट्रोल ज़्यादा वेस्ट नहीं होता, मतलब पेट्रोल ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होता है, और दूसरी चीज़ आपका टाइम बचता है और आप कम समय में ज़्यादा पैसे भी कमा पाते हो। अगर आप सिंगल ऑर्डर लेकर जाओगे तो सिंगल ऑर्डर में टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है और पेट्रोल भी ज़्यादा लगता है। तो इसलिए कोशिश करें कि एक ही रूट को पकड़ें, और एक ही रूट को पकड़ते हुए एक ही रास्ते के 2-2 ऑर्डर आप जब भी कोशिश करें कि 2 ऑर्डर लेने की कोशिश करें। क्योंकि सिंगल ऑर्डर में तो मैं भी नहीं जाता हूँ और कोई राइडर भाई शायद नहीं जाता होगा सिंगल ऑर्डर लेकर, सब 2-2 ऑर्डर लेकर जाते हैं। हाँ, अगर कस्टमर को जल्दी है तो आप ऑर्डर ले जा सकते हो, आप 2 ऑर्डर एक सिंगल ऑर्डर में भी जा सकते हो। पर अगर कस्टमर को जल्दी नहीं है तो आप 2 ऑर्डर लेकर जा सकते हो, क्योंकि बोर्जो कंपनी हमें 2 ऑर्डर ले जाने की परमिशन देती है। तो बोर्जो में जब मैंने नोएडा सेक्टर 19 उस बोर्जो वाले पार्सल को ड्रॉप किया, तो उसके तुरंत बाद मेरे पे एक राइड आ गई ऊबर में एक राइड आई वहीं सेक्टर 19 के बगल में जब सेक्टर 16 है, सेक्टर 16 से एक राइड आई जो सेक्टर 49 या 50 ले जानी थी। हाँ, सेक्टर 49 ले जानी थी, और जो कि 12 किलोमीटर की राइड थी। तो उस राइड को मैंने ड्रॉप करने के बाद
मैं जस्ट 5 मिनट बैठा ही था कि मैंने एक रैपिडो में एक राइड उठा ली। रैपिडो में एक राइड बज गई जो कि हीरा स्वीट सेक्टर 51 के आसपास मेट्रो स्टेशन से बजी थी, जो कि लेके आनी थी न्यू कॉलोनी मयूर विहार फेज 3 लेके आनी थी। तो उस राइड को मैंने पिक किया और फिर उसे लेकर आया। तो उसे ड्रॉप करते करते 5 साढ़े 5 बज गए थे। तो दोस्तों ऐसा था कि सुबह भी मैंने न्यू कॉलोनी से ही स्टार्ट किया था, न्यू कॉलोनी मयूर विहार फेज 3 से ही स्टार्ट की थी अपनी ट्रिप, और शाम को जो ट्रिप मैंने छोड़ी है लास्ट, वो भी मयूर विहार फेज 3 के पास ही छोड़ी है। तो मेरा वहाँ से घर 1-2 किलोमीटर रह गया था, तो फिर मैंने कोई राइड उठाना पसंद नहीं किया। तो दोस्तों आज का अपडेट इतना ही था। आज मैंने दिन भर में 5 ऐप को यूज़ किया, जिसमें बोर्जो, उबर, ओला, पोर्टर और रैपिडो थे। तो लगभग मेरा काम जो हुआ है वो 1250 से 1300 के बीच में हुआ है। तो आज का अपडेट यही था। तो दोस्तों दिन में तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में नई लर्निंग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।